तुरंत बाहर निकले पड़ोसी तो बड़े अगर बड़े कि हमारी जो भी कोई जो मीटिंग्स होती है उसमें आप लोगों का बड़ा बढ़ चढ़ कर सहयोग होता है। बेसिकली आज की जो मीटिंग थी हमारी ये मंथली मीटिंग होती है और हर संडे को हमारी वीकली मीटिंग होती है, क्योंकि ये वीकली मीटिंग और जो मंथली मीटिंग ये क्लब हो रही थी, इसलिए आज हमने जो है मंथली मीटिंग रखी है। सबसे पहले यहाँ क्लब पे ये डिस्कशन की गई कि आज से कुछ वर्ष पहले जब हमारा ये यूटी बन गया था तो द वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आया था। तो उसमें बहुत सी ऐसी जो चीज़ें थी जो मैंडेट की गई थी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए उस एक्ट के तहत जो है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रोवाइड की जानी थी। तो उसी सिलसिले में एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ओल्ड एज होम और एक डे केयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन जो है वो बनाना जो है उसमें मैंडेटरी था। तो इसी सिलसिले में हमारी जब क्लब इस ऑर्गेनाइजेशन जब हमारी फॉर्मेशन में आई तो उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी थी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस पे काफ़ी चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद ही हमारा जो सीनियर सिटीजन क्लब भी जो था वो बेसिकली उस वक्त रजिस्ट्रेशन हुई थी इसकी। और एक बड़ी व्यापक चर्चा के बाद जो हमें ये जो अकोमोडेशन जो है उस पैटर्न पे दी गई थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी लेवल पे या उस एक्ट के तहत जो मैंडेटरी था वो सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाएगा और उसकी जो है आगे बढ़ाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सीनियर सिटीजन्स क्लब को दी गई थी। इसी सिलसिले में हमें अच्छी तरह से याद है कि 2020 में हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब यहाँ आए थे तो इसी में हमने एक मेमोरेंडम भी दिया था। उस मेमोरेंडम पे भी आज चर्चा हुई और उसमें ये था कि 2019 में ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से एक ऑर्डर भी निकला था जिसमें इसी एक्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में एक सीनियर सिटीजन जो है डे केयर सेंटर जो है वो बनाए गए थे और दोनों सेंटर्स के लिए 50-50 लाख रुपया जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था और वो बड़े अच्छे जो है वो इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं। उसी पैटर्न पे हर डिस्ट्रिक्ट में क्लब इन्होंने डे केयर सेंटर जो है ऑर्गेनाइज करने थे। हमारी यही कोशिश रही, कशमकश रही और जो सीनियर सिटीजन्स क्लब इस सेंटर को एज ए डे केयर सेंटर आल्सो कन्वर्ट करने के लिए हम बहुत मेहनत करते रहे, लेकिन उस एक्ट में जो चीज़ें प्रोवाइड की गई थी वो पूरी तरह से अभी जो है ट्रिकल डाउन नहीं हो पाई हैं, जिसका कारण हम जो है कोरोना को भी समझते हैं। तो साथ ही उसमें उस पर चर्चा की गई और आने वाले दिनों में एक और जो मेमोरेंडम है वो वर्दी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी दिया जाएगा कि उस एक्ट के तहत जो सीनियर सिटीजन्स के लिए मैंडेटरी है उसको आगे बढ़ाने के लिए और हमारे तक पहुँचे और सीनियर सिटीजन तक पहुँचे उसके लिए कोशिश रहेगी। नंबर 2, हमारे क्लब की एक्सपेंशन जो इतनी हो चुकी थी कि जैसे ही आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी रामनगर में ब्रांच है, बसंतगढ़ में ब्रांच है और हमारे उधमपुर जो मेन बॉडी है इसके काफ़ी मेंबर्स हो गए थे। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है गवर्निंग बॉडी क्लब की, उन्होंने ये महसूस किया कि क्लब की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए और नया क्या इसमें किया जाए, उसके लिए जो हमारा एडवाइजरी बोर्ड था इसको एक्सपेंशन की ज़रूरत थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो गवर्निंग बॉडी ने आज एक डिसीजन लिया है और जो एक उसमें हमारे जो नए क्लब के जो सीजन लोग थे उनको भी एडवाइजरी बोर्ड में जो है शामिल किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि कोरोना काल से अब काफ़ी हद तक जो सोसाइटी निकल चुकी है, तो हमें सीनियर सिटीजन्स क्लब का जो बेसिक मकसद था उसको बढ़ाने के लिए हमारा एडवाइजरी बोर्ड और जो नए मेंबर्स हैं उनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहेगी। थैंक यू सर।